मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। नमस्कार दोस्तों, 9 का निशाना लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा, और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी मोनिका भी जुड़ी हुई है। लेकिन लगातार जीत के बाद बीजेपी आश्वस्त और उसके इरादे मजबूत होते हुए, क्योंकि मोदी की जीत की गारंटी और अब कल प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये हैट्रिक की भी गारंटी है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। दरअसल तिजारा से विधानसभा चुनाव जीते बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत और अब मंथन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। ऐसे में तिजारा से टिकट दिया गया था बाबा बालकनाथ को और अब दिल्ली बुलाया गया है बाबा बालकनाथ को। यह बड़ी खबर है राजस्थान की राजनीति से जुड़ी। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। तिजारा से चुनाव जीतने के बाद अब बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। तो क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी बाबा बालकनाथ को दी जा सकती है? क्योंकि जब चुनाव का जिक्र करें तो चुनाव में बाबा बालकनाथ को जिस तरह से बीजेपी ने प्रेजेंट किया, बिल्कुल स्थितियां साफ थी और अब दिल्ली बुलाया जाना बड़ा संकेत है। तो देखिए, बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया जाना कई मायनों में तमाम तरह के जो इशारे हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने कोई भी चेहरा नहीं रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता गया है। बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है तो सवाल यही कि क्या एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी राज है, क्या वही कुछ यहां पर भी देखने को मिलेगा कि एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी में बीजेपी है? बाबा बालकनाथ को लेकर अब प्रमोद कृष्णम का ट्वीट भी सामने आ गया है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी। आगे उन्होंने सवालिया लहजे में ये बात लिखी है, क्वेश्चन मार्क लगाकर सवालिया लहजे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि क्या एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी है। प्रमोद कृष्णम ने ये ट्वीट किया है। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अशोक गहलोत पर प्रमोद कृष्णन ने तंज कसा है, सारी जादूगरी धरी की धरी रह गई। ये ट्वीट के जरिए कहा है, कहते थे कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है, अब उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। पायलट को सीएम न बनने देने से गहलोत खुश। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रमोद कृष्णन का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो कहते थे कुर्सी उनसे नहीं छूटती है, कुर्सी उन्हें छोड़ती नहीं है, लेकिन अब राजस्थान के चुनाव के बाद और नतीजों के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो प्रमोद कृष्णम ने अशोक गहलोत पर